मेरे दोस्तों, आज की एक और रोशन सुबह में आइए खुदा के कलाम की तरफ चलें। अपने सामने रखें कुरिन्थियों के मसीहियों के नाम मुकद्दस पौलुस का पहला खत, उसका 10वां बाब और उसकी 13वीं आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा फॉरगेट समवन, किसी को भुलाना। अच्छा दोस्तों, क्या ये मुमकिन है? क्या किसी को भुलाया जा सकता है? हम उनको क्यों भूल नहीं पाते जिनसे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं? इस हवाले से मेहरबानी से चंद एक बातें नोट कर छोड़ें। पहली, खुदा ने हमें भूलने की सलाहियत बख्श रखी है। दूसरी, हमें यह यकीन करना होगा कि हम भूल सकते हैं, क्योंकि भूलने के हवाले से यकीन ही अहम किरदार अदा कर सकता है। माहिरे नफ्सियात बताते हैं कि किसी के दुनिया से चले जाने के बाद किसी को भुलाने में, उस सिचुएशन से बाहर आने में 6 महीने लग सकते हैं। और अगर कोई छोड़कर चला जाए तो फिर उसे अपने दिल से दूर करने और भुलाने में कम से कम 3 महीने तो जरूर ही लग जाते हैं। अब इससे पहले कि हम उन तरीकों पर गौर करें जिन्हें इस्तेमाल में लाकर हम किसी भी सिचुएशन से अपने आप को बाहर ला सकते हैं, चंद एक बातें नोट कर छोड़ें। पहली, खुदा ने हमें अपनी सूरत और शबीह पर बनाया है। गोया कि वो तमाम की तमाम औसाफ उसने हम में रखी हैं जो खुद खुदा में मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर फॉरगिव और फॉरगेट के हवाले से खुदा के कलाम की बुनियादी सच्चाइयों को मेहरबानी से आज सुबह देखने की कोशिश करें। मत्ती की अंजील, उसका 6वां बाब और उसकी 14वीं आयत। यशायाह की किताब 43वां बाब और उसकी 25वीं आयत। ज़बूर 103 का मुसन्निफ कहता है कि खुदा अपने लोगों को मुआफ करता है, वो उनकी खताओं को भूल जाता है और इतना दूर फेंक देता है जैसा पूरब से पश्चिम दूर हो। इसका मतलब यह हुआ कि खुदा यूं जाहिर कर रहा होता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुसरफ की कहानी को इसी तनाजुर में और फिर होसिया और जुमर की कहानी को इसी वाकया में, इसी तनाजुर में देखने की कोशिश कीजिएगा। और मजीद देखिएगा कुलसे के मसीहियों के नाम मुकद्दस पौलुस का खत, उसका 3वां बाब और उसकी 13वीं और फिर 14वीं आयत। अब फॉरगेट के हवाले से हमें क्या करना है? हमें वही करना है जो मुकद्दस पौलुस ने किया। फिलिपियों का खत, उसका 3वां बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत लिखा है, जो चीजें पीछे रह गई उनको भूलकर मैं आगे बढ़ा हुआ निशान की तरफ दौड़ा चला जाता हूं। जो गुजर गया उसे जाने दें, जो हो गया उसे भूल जाएं। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है दोस्तों। अब भुलाने का तरीकाकार क्या है? पहला, पक्का फैसला कर लें कि मैंने इस ख्याल को अपने अंदर से निकालना है। दूसरा, राबता बिल्कुल बंद कर दें, बातचीत का सिलसिला बंद कर दें। तीसरा, तस्वीरें और फिर मैसेजेस हों तो मेहरबानी से उन्हें निकाल बाहर करें। चौथा, काश की फसल हर वक्त बोते ना रहें। लफ्ज काश मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। काश की फसल जो है वो ना बोते रहें। पांचवा, माजी के मुर्दा खाने का विजिट जो है वो छोड़ दें। और छठी बात, खूब दुआ करें, खुदा के कलाम का मुताला करें, क्योंकि पहले ग्रंथियों के 10वें बाब की रोशनी में हम किसी ऐसी तकलीफ में, आजमाइश में, सिचुएशन में नहीं पड़े जो हमारी बर्दाश्त से बाहर हो। और अगर कहीं ऐसा है तो फिर खुदा निकलने की राह भी पैदा कर देगा। आप खुदावंद के पास आए तो अगर आप किसी मुश्किल में हैं
तशवीश में हैं, तो कादिर खुदा आपको निकाल बाहर करेगा। मेहरबानी से अच्छी अच्छी चीजों को दोस्तों ही याद किया करें, और वो चीजें जो तकलीफ देती हैं मेहरबानी से उन्हें अपने से अलग करें, क्योंकि बाइबल का खुदा चाहता है कि आप रिलैक्स हालत में रहें। कादिर खुदा आपको बड़ी बरकत दे। अपना बहुत ख्याल रखें। आमीन। If you want to see more content like this, make sure to like, share, subscribe, and hit the bell notification so you don't miss any new videos.